हेलो गाइस। आज मैं आपको कंट्रोल जो पैनल स्टार डेल्टा का कनेक्शंस वगैरह कैसे रहते हैं, उसकी वायरिंग कैसे रहती है, उसको कैसे आप रीड करोगे। जैसे कि ये आप देख रहे हो कि ये एक्चुअल एचयू का पैनल है, कंट्रोल पैनल है स्टार डेल्टा, जिसमें स्टार डेल्टा मोटर लगी हुई है। उसके अंदर ये जो रिले है, उसके बाद फिर MCCBs कॉन्टैक्टर्स, ये तो ये जो कॉन्टैक्टर्स लगा हुआ है, ये तो हीटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका पावर सप्लाई इन हो गया, यहाँ से आउट हो गया। ऐसा रहता है। उसके बाद ये अगर कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल ये वाले कनेक्शंस, ये पिछली वीडियो में भी आपको अब बताया हूँ कि कंट्रोल कैसा रहता है। जो सॉफ्ट स्टार्टर और VFD रहते हैं उसके दिखाता हूँ। तो अभी स्टार डेल्टा जो है उसका दिखाता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो यू से जो डिनोट किए हुए रहते हैं, ये आपके फीडबैक्स के लिए वगैरह ये रहते हैं। ये आपके कंट्रोल्स के लिए रहते हैं। जो 220 वोल्टेज जो आप कंट्रोल भेज रहे हो उसके लिए रहते हैं। उसके बाद फिर ये आपके फायर मॉड्यूल लगा हुआ रहता है, उसके लिए ये रहता है। और उसके बाद फिर ये हीटर के लिए, ऑन ऑफ के लिए है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर देखोगे ये वायर्स, तो ये आपका डैम्पर के लिए रहता है। जैसे कि डक में डैम्पर लगा हुआ रहता है, उसको ऑफ़ करने के लिए, ऑन करने के लिए, तो ये रहता है। तो इसकी एक्चुअल वायरिंग कैसी रहती है, जैसे कि ये पूरी वायरिंग कैसे ये काम करता है, यानी स्टार से डेल्टा में कैसा काम करता है। जैसे कि आपका ये अगर आप देख रहे हो कि ये मेन कॉन्टैक्टस हो गया, ओवरलोड रिले ये हो गया, उसके बाद फिर डेल्टा हो गया, फिर स्टार हो गया, ये कॉन्टैक्टस। तो इसको कैसी वायरिंग की जाती रहती है, और उसको कैसे आप चेक करोगे और ये करोगे। जैसे कि रिले, ये सारे बहुत सारे वायर्स रहते हैं। कि रिले का भी मैंने एक्चुअल वीडियो बनाया था कि ये रिले का काम क्या रहता है और कैसा वो काम करता है। उसमें भी अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये 1 2 3 रिले देख रहे हो, तो 230 वोल्ट के ये 3 रिले, वही वाला अगर आप लास्ट वाला अगर रिले देखोगे तो ये 24 वोल्ट का ये रिले है। तो ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि ELR का कनेक्शंस कैसा रहता है। उसके बाद टाइमर लगा हुआ है स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो टाइमर लगा हुआ है उसके वायर्स कैसे, इसमें अगर यहाँ पे देखोगे तो कहाँ पे कनेक्शंस रहते हैं और कैसा वो एक्चुअल काम करता है, कैसे ये ऑपरेटर ये रहते हैं। उसके बाद अगर उसमें अगर ये सिलेक्टर जो स्विच रहते हैं, स्टॉप वाला, स्टार्ट वाला, मैनुअल, ऑटो, ये कैसा उसका रहता है, इंडिकेशंस कैसे ये रहते। उसके बाद ये फायर मॉड्यूल कैसे कनेक्शंस रहता है। इन सब का अगर आप देखोगे तो इस वायरिंग को कैसे किया हुआ रहता है, कैसे कंट्रोल किया हुआ रहता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला कंट्रोल पूरा पैनल है। इसमें अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये कैसे ये रहता है। जैसे कि ये बनाया हुआ है हम लोग ने, मैंने बनाया था इसको, कि सेम वही वायरिंग को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ताकि इजी को इलेक्ट्रिशियन को सीखने के लिए भी इजी है, और प्लस तुरंत आप देख भी सकते हो कि आपके पास अगर यही टाइप के अगर सेम पैनल्स अगर 8 10 पैनल लगे हुए हैं तो उसकी वायरिंग कैसी रहती है, उसमें कहीं कहाँ से कैसा पावर सप्लाई जाता है और कैसे इसका किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिले बनाया हुआ है, ये एल आर का किया हुआ है। ये सारे आपके ये 1 2 3 रिले, ये स्टॉप पुश बटन, कई कहाँ से कैसी वायर जाती है और किस में जाती है। ये साइड में अगर देख रहे हैं, जो कनेक्टर जो दिखाया था वो ये कनेक्टर्स है। तो इसको समझने के लिए अभी आप बना दोगे इस टाइप में, तो आपके लिए सीखने के लिए भी इजी है और तुरंत आपको पता भी चल जाएगा। जैसे कि अभी इसमें अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे अगर आप इसको अगर देखते हो तो यहाँ से आपका RY भी, यानी पावर सप्लाई यहाँ पे आ गया। ठीक है, पावर सप्लाई आया यहाँ पे। जैसे पावर सप्लाई इसके अंदर आया तो 1 मिनट, आपको थोड़ा इसको मैं हाइड कर देता हूँ तो आपको क्लियरली और फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है,
तो यहाँ ये अभी देख रहे हो, तो पावर सप्लाई यहाँ से आ गया, RYB MCCB में गया। ठीक है, MCCB में ही अगर इनबिल्ट है ना, और पिछला वीडियो अगर देखोगे तो उसमें मैंने इसका भी MCCB का जो ऑक्सिलरी रहता है वो क्या रहता है और कैसे उसके कनेक्शन रहते हैं उसका दिखाया था। फिर भी यहाँ पे भी बताता हूँ कि MCCB में पावर सप्लाई आ गया, तो उसके बाद ऑक्सिलरी जो उसमें इनबिल्ट रहता है। तो ऑक्सिलरी क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पे K1 यानी कि ऐसा मतलब ये देख रहे हैं ये MCB है। ठीक है, तो ऐसे RYB जो पावर आइसोलेटर जब ऑन किया आपने, आइसोलेटर जैसे ही ऑन किए तो आइसोलेटर से MCCB में पावर सप्लाई गया। ठीक है, और वहाँ से भी वहाँ से एक लूप लिया हुआ रहता है उसके इसमें से MCB के लिए। ठीक है, SP MCB सिंगल पोल MCB, और उसमें से फिर आपका पावर सप्लाई जाता है आपका ऑक्सिलरी में जो MCCB की इनबिल्ट ऑक्सिलरी रहता है उसके अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको पिक्चर में दिखा दूं तो एक मिनट, ये देख रहे ये MCB यानी पावर सप्लाई आपका आ गया। ठीक है, पावर सप्लाई आया तो यहाँ पे ये देख रहे ये वाला ये ऑक्सिलरी लगा हुआ रहता है अंदर से। ठीक है, इसके लिए जैसे आप ऑन करोगे, जैसे कि ये आइसोलेटर MCCB ये आप ऑन किए। ठीक है, जैसे ही आप ऑन किए तो ये क्या हो गया आपको कि ऑन करने के बाद क्या हो गया, ये देख रहे K4 ये ऑन, यानी ये आपका इंडिकेशंस ऑन होता है, ऐसा रहता है। यानी ये आपका NO है तो ये NC हो जाएगा। जैसे आप आइसोलेटर ऑन करोगे उसका MCCB और आइसोलेटर जो भी, तो डायरेक्ट आपका ये NC बनेगा और ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन इंडिकेशन जब हो जाएगा तो कैसा है उसका है कि आपको अगर मैं पैनल में दिखा दूं उसका, तो ये वाला। ठीक है, तो ये वाला इंडिकेशन देख रहे हैं, ये उसके लिए यानी ऑन इंडिकेशंस, उसके बाद ऑफ इंडिकेशंस और ये ट्रिप इंडिकेशंस, ये 3 इंडिकेशंस उसके। और ये ऊपर की जो मेन सप्लाई के हो गया RYB हो गया, तो ये वाले, और ये नीचे के है वो आपके HO के लिए जो सिलेक्टर स्विच रहता है उसके साथ रहता है। तो ये वाले जो सप्लाई रहते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। यानी आपका जैसे पावर सप्लाई ऑन किए तो ये ऑक्सिलरी के अंदर से जो जिसमें दिखाया था तो ये ऑन हो गया, और जैसे कि ऑफ़ किए तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑफ इंडिकेशंस, यानी ये वाला अगर यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये वाला जो देख रहे हो ये ऑफ इंडिकेशंस, हाँ ये ऑफ होगा, ऑफ के लिए। तो सेम यही चीज़ें, तो ऑफ इंडिकेशन जो रहता है ना वो आपका NC रहता है। जैसे कि ऑफ हो गया तो ये NC हो गया, ये आपका कॉन्टेक्टर NO हो गया। ऑन करेंगे तो NO का NC बन जाएगा, और आपका जो है पावर सप्लाई वो दिखाएगा कि पैनल इज़ हेल्थी, पावर सप्लाई उसका ऑन है, MCCB से ऑन है। और जैसे कि आइसोलेटर जो MCCB जो ट्रिप होता है, ठीक है, तो ट्रिप होता है तो कैसा मालूम है कि तो ट्रिप वाला इंडिकेशन ये ऑन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियरली समझ में आया कि ये चीज़ कनेक्शन से ऐसे रहते। उसी के बाद फिर पावर सप्लाई कहाँ पे आपका चला गया, उसके बाद फिर आपका पावर सप्लाई आता है आपके इसमें जहाँ पे वो एडिशनल यानी आपका मोटर के लिए जो MCCB लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से आपका उसमें पावर सप्लाई जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको इसमें दिखा दूँ कि तो आपको समझ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये मेन MCCB ऑन हो गया, यहाँ से पावर सप्लाई आपका ये वाला जो है ये आपका पावर सप्लाई आपका मोटर के लिए जो स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है मोटर जो किया हुआ है तो उसका मेन MCCB ये वाला हो गया। तो वहाँ से वहाँ पे पावर सप्लाई जाता है। और ये वाला जो सेकंड वाला जो देख रहे हो वो हीटर के लिए, तो हीटर से आपका ये कॉन्टेक्टर्स हो गया, और उसके लिए ये हीटर के लिए, ये आपका मोटर के लिए। तो अभी हम लोग फिलहाल स्टार डेल्टा का बता रहा हूँ तो कैसा रहता है, तो उस बारे में से। तो इसमें भी अगर देखोगे ना तो इसमें भी ऑक्सिलरी लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप भी देख रहे हैं इसके अंदर भी है ना, अगर मेरा एक पिछला वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा, ये खोल के दिखाया हो कि कैसा इसके कनेक्शंस रहते हैं और ये रहते। तो उस सेम सिचुएशन से इसका भी वैसे रहता है। जैसे कि MCCB ऑन किए तो वहाँ पे ऑन का वो दिखाएगा, ऑफ का दिखाएगा जी। जैसे वो ट्रिप का है तो ट्रिप का यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, हाँ ये वाला अगर देख रहे हो, हाँ तो सेम चीज़ है कि आपका ये ट्रिप हुआ तो K14, तो ये K14 कहाँ पे जाता है, उसके बाद K3 किसके लिए डिनोट करता है, तो ये आगे मैं दिखाता हूँ
ये करके। तो एक नॉर्मल तरीका यही है कि उस MCCB से पावर सप्लाई, उसके अंदर ऑक्सिलरी लगा रहा होता है तो NONC उसके लिए है। और उसके बाद फिर यही से फिर आपका पावर जो सप्लाई आता है ये कॉन्टैक्टर, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो आप, तो कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर हो गया, फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर हो गया, फिर स्टार कॉन्टैक्टर्स ये हो गया। अगर स्टार में अगर देखोगे तो ये ऊपर से आप देख रहे हो शॉर्ट करके दिखाया हुआ है, जैसे कि उसमें इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये ऊपर का ये देख रहे हैं, ये शॉर्ट किया हुआ रहता है। तो वही चीज़ है, यानी आपका ये मेन कॉन्टैक्टर्स हो गया, ओवरलोड रिले उसके बाजू में दिखाया है। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद फिर ये आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर्स हो गया। तो ये ऑपरेट कैसा रहता है, तो ये तरीके से रहता है। उसके बाद फिर यानी इसके अगर कनेक्शन, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को भी होता है, फिर भी मैं लंबा वीडियो हो जाएगा बताते बताते। तो एक्चुअल में आज फ़िलहाल सिर्फ ये जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ। तो उसी के साथ फिर ये चीज़ में अगर आप देखोगे तो ये कॉन्टैक्टर से फिर ये आपका आउटपुट हो गया, जो इस मोटर के लिए U1 V1 W1 U2 V2 W2 जो रहते, तो ये मोटर्स के जो कनेक्शंस रहते, इसके लिए आपका ये चला जाता है। और यही से इसको अगर आप देखोगे तो स्टार से डेल्टा, तो ये एक्चुअल ये काम कैसे, ये इंटरलॉकिंग कैसा रहता है और ये कैसा इसकी वायरिंग रहती है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और कंट्रोल भी धीरे धीरे बता दूंगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो कि ये टाइमर है, ठीक है। ये मैंने टाइमर बनाया हूँ उसके लिए। तो स्टार में जब पावर सप्लाई, जैसे कि स्टार में आ गया या डेल्टा में आ गया, जैसे कि आप देख रहे हो, तो A1 और A2 यानी आपका ये न्यूट्रल हो गया टाइमर का, ये आपका फेस हो गया। यानी किसी भी टाइमर को अगर देना है तो वहाँ पे फेस न्यूट्रल देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फेस आ गया, इस टाइमर में वोल्टेज आ गया, तो ये क्या करेगा, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो इसी में से यहाँ पे एक लूप किया हुआ है वोल्टेज को, ठीक है। नहीं K9 को, यानी ये आपका कॉमन हो गया, इस टाइमर का ये कॉमन पॉइंट हो गया। हाँ, और उसके बाद फिर ये टाइमर ये आपका NC रहेगा, फिर उसके बाद फिर NO बन जाएगा, ऐसे रहता है। तो इसमें कैसा मालूम है, जैसे कि पावर सप्लाई आपका इस टाइमर में आ गया, तो टाइमर में आ गया तो ये क्या करेगा, आपका ये वोल्टेज जब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो स्टार में, ठीक है। तो जैसे ही तुरंत ये क्या करेगा, ये आपका वोल्टेज जो है, जैसे कि सेकंड नंबर कॉन्टैक्टर है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसका अगर यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी जो साइड में ये दिखाया ना मैंने, ये NONC है। तो ये वाला जो है वो ये, जैसे ही आपका इसमें अगर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से पावर सप्लाई जो है, ठीक है, इसमें से ये आपके NC कॉन्टैक्टर्स में आ गया, इसमें ऑक्सिलरी में आया, तो ये NC है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, तो NC है। तो इसी से ही आपको इसके कॉइल वोल्टेज में गया, यहाँ पे देख रहे हो, जो स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है उसके इसमें गया। तो क्या होता है आपका, जैसे कि मोटर स्टार में चलती है ना, तो इसमें अगर देखोगे तो फर्स्ट वाले कॉन्टैक्टर में वोल्टेज आएगा, तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। इसी के साथ फिर टाइमर के थ्रू ही इसमें से NC से होते हुए ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होता, ये कॉन्टैक्टर ऑन क्यों नहीं होता है, उसका इंटरलॉकिंग किया हुआ रहता है। कैसे इंटरलॉकिंग किया हुआ रहता है, जैसे कि इस कॉन्टैक्टर को वोल्टेज जो है ना, ये अभी आप देखोगे ना, तो इसके ऑक्सिलरी से आता है। जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर रहता है ना, जैसे कि ये स्टार वाला को जो कॉन्टैक्टर रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सिलरी, इसी में से इस डेल्टा के कॉन्टैक्टर में कॉइल के इसमें कंट्रोल वोल्टेज आता है, जो कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो ये सिंपल है, यानी इंटरलॉकिंग इस तरीके से इसमें की हुई, यानी इस कंट्रोल जो पैनल है तो उसको इंटरलॉकिंग इस टाइप में की हुई, यानी इसके इसमें से NC में से आपका, यानी क्या हो जाएगा, जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो ये जो NC पॉइंट है ये NO बन जाएगा। NO बन जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इसमें से वोल्टेज इस कॉइल को मिलेगा ही नहीं, यानी इंटरलॉक हो गया वो, यानी इसमें ये ऑपरेट होगा ही नहीं। हाँ, तो पहले मोटर आपकी स्टार में चली, तो स्टार में चलने के लिए ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, और उसी के साथ आपका यहाँ पे देख रहे हैं ये शॉर्ट किया हुआ है। तो शॉर्ट किया हुआ है तो मतलब आपको पता ही है कि स्टार में मोटर चलने के लिए कैसे इन 3 पॉइंट को, यहाँ पे अगर देख रहे हो, इन 3 पॉइंट को शॉर्ट किया हुआ जाता है और उसको
ये क्या होता है, तो शॉर्ट कैसे होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो ये शॉर्ट, ये जो पॉइंट है ये शॉर्ट होता है और ये इंटरनली इस तरीके से शॉर्ट होके आपका ये मोटर स्टार में चलता है। और जैसे स्टार का ये हो गया तो फिर क्या, ये टाइमर टाइमर जैसे ही कुछ जितना सेकंड, जैसे 3 सेकंड 7 सेकंड, डिपेंड ऑन आप कैसा उसको टाइमर को सेट कर रहे हो। जैसे कि इसमें ये जो टाइमर है ये, ठीक है, ये वाला जो टाइमर है, तो टाइमर का अगर दिखा दूँ आपको, तो ये वाला टाइमर, ठीक है, तो इसका टाइमर का भी एक वीडियो बनाया था, तो इसमें अभी बता दें तो इस टाइमर को जितना सेकेंड्स पे उसको सेट किया हुआ रहता है, उस हिसाब से वो फिर वो स्टार से फिर वो डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगा। तो डेल्टा में जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें वोल्टेज आ जाएगा, जो आपका जो K9 से जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, तो K9 से वोल्टेज जो आ रहा है ये आपका देख रहे हैं। हाँ, जैसे टाइमर फिर क्या करेगा इसको, यानी टाइमर यानी क्या करेगा, इसको ऑफ़ करेगा। ये इसको जो वोल्टेज आ रहा है, जो इसमें जो स्टार में जो पहले वोल्टेज जाता था उसको ऑफ़ करेगा। ऑफ़ करते के साथ क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से ये NC बना, ठीक है, ये NC बना और ये आपका वोल्टेज फिर ये सेकेंड वाले मेन डेल्टा के कॉन्टैक्टर में आ गया। तो जैसे ही डेल्टा के कॉन्टैक्टर्स में ये आ गया तो इसमें फिर वो क्या करता है आपका यहाँ पे और एक इंटरलॉकिंग ये करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको फिर इंटरलॉकिंग ये सेकेंड वाले कॉन्टैक्टर से किया हुआ है, यानी डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर से। तो क्या हुआ, जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो ये NC का NO बन जाएगा, तो इसमें आपके कॉइल के इसमें वोल्टेज नहीं चला जाएगा। तो इंटरलॉकिंग इस तरीके से एक्चुअल स्टार डेल्टा में करते। तो उसी के साथ फिर यहाँ से टाइमर में पावर सप्लाई आते जाएगा और यहाँ से फिर आपका ये कॉइल में, और इसी को ही अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पे अगर तो इस तरीके से इसका ये जो स्टार डेल्टा का जो ये 3 जो कॉन्टैक्टर है, ठीक है, स्टार डेल्टा में कैसे ऑपरेट होता है और इस तरीके से ऑपरेट होता है। और उसके बाद फिर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर ये बता दूंगा कि इसकी कहाँ से कैसे, यानी मैनुअल स्विच का कैसा ये रहता है, जैसे कि ओलो रिले कैसा ये काम करता है। तो एक्चुअली ये इसमें अगर देखोगे, जैसे कि अभी MCCB से अगर ये ट्रिप हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो MCCB से जब ट्रिप हुआ तो यही वायर ये देख रही है, हाँ, इस रिले को ऑन करती है, ट्रिप वाले रिले को ऑन करती है। तो ये जब रिले, ये मैं पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ इससे, ये जैसे ही ये रिले एक्टिवेट हुआ, ये देख रहे ट्रिप वाला MCCB से कुछ फॉल्ट आ गया और ट्रिप हुआ, तो ये रिले जो है, हाँ, ये एक्टिवेट हुआ। ये रिले एक्टिवेट होते के साथ क्या हो गया, ये 4 और 5, ठीक है, ये जो आप NC देख रहे हैं ना, ये पॉइंट आपका वहाँ से आता है, जो मेन पावर सप्लाई जो आता है वो उसी से आता है। तो ये इसको कट कर देगा, ठीक है, कट करके फिर आपको यहाँ से अगर ये देख रहे, हाँ, ये वाला जो ये है रिले, इसमें इसके NO पॉइंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सब रहता है। इसी के साथ अगर यहाँ पे भी देख रहे थे ये वाला ट्रिप कैसे होता है, उसके बाद अगर ये जैसे कि ट्रिप हुआ तो ये ट्रिप का इंडिकेशन से कैसे हुआ, जैसे कि या इस रिले में अगर ये वोल्टेज आ गया, ठीक है, तो इसके ये जो NC पॉइंट्स ये NC बन जाएगा और फिर इसमें से इस तरीके से ये रहता है। तो इसका मैं पूरा एक नेक्स्ट टाइम इसके बाकी का ये वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा होता है तो अपलोड होने के लिए भी थोड़ा दिक्कत देता है। तो इस तरह मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये आप कंट्रोल वायरिंग इस तरीके से अगर इस पैनल की अगर बना दोगे, जैसे कि ये कैसे रहते, तो आप इजी ट्रैक कर सकते हो कि कौन से वोल्टेज कहाँ से जाते हैं, इनका फंक्शंस क्या रहता है। ओलो रिले का, जैसे कि अब ये ओलो रिले में ये जो दो वायर देख रहे ये कहाँ से आए हुए हैं और उसका
फंक्शंस कैसे रहता है, जैसे कि इसमें अगर मैं दिखा दूँ कि देखो ये ओवरलोड रिले का ये है, मैंने बनाया हो तो ये वाला, ठीक है, ये वाला ओवरलोड रिले। तो क्या वोल्टेज में आया गया, तो ओवरलोड रिले का काम क्या रहता है कि जैसे कि ओवरलोड पे ट्रिप हुआ, हम लोग बोलते हैं ना कि करंट ज़्यादा लिया और ओवरलोड ने ट्रिप किया, तो क्या हो जाएगा, तो K14 से आपका जो वोल्टेज जो है, जैसे कि यहाँ से इन हुआ आपका वोल्टेज, हाँ, ये आपका जैसे ट्रिप हुआ तो ये NC बन गया, NO का NC बन गया, और उसने क्या किया आपको इस रिले में, ये देख रहे ये जो रिले है, हाँ, यहाँ पे आपका इसका इसका यानी यहीं पे आपका वोल्टेज भी आ गया, साथ ही साथ यहाँ पे अगर ये देख रहे हो, हाँ, तो ये K14 ये इसी में से इसमें भी आ गया। तो इस तरीके से ये रहता है उसका। तो और कुछ इसमें अगर बताने का रहेगा आपको तो दिखा भी सकता हूँ, जैसे कि ये ELR जो यहाँ पे जो ELR तो का कैसे कनेक्शन रहता है, ये एक्चुअल क्या मालूम है, अगर ये आप बना दोगे ना CBCT ये सब, तो इजी वायरिंग्स और उसको रीड कर सकते हो, और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से वायर्स कैसे कनेक्ट किए हुए हैं। और ये तो एक्चुअल मैं नॉर्मली ऐसे बनाया हूँ ताकि टेक्नीशियन्स वगैरह सीख सके, या कभी ट्रबल शूट आए तो तुरंत वो मीटर से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, कि तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ से वायर कहाँ से वोल्टेज कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ से कहाँ पे सप्लाई जाता है। तो इस तरीके से ये बनाते हैं। ये स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग है। तो मैं फील्ड में भी दिखा दूंगा आपको कि कौन से कनेक्शंस उसके कैसे ट्रैक किए हुए रहते हैं। ठीक है।